नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका पाटलिपुत्र एक्सप्रेस के वार्षिक राशिफल में। आइए जानते हैं इस वर्ष की राशि मीन राशि के बारे में। मीन राशि वालों के लिए बृहस्पति ग्रह अपने पहले घर में आएंगे, राहु मेष राशि के दूसरे भाव में आएंगे और शनि राशि के 12वें भाव में आएंगे तथा मकर 11वें स्थान में वक्री रहेंगे। नवंबर तक शुक्र अस्त हो सकते हैं। आइए जानते हैं इस साल मीन राशि का कैसा रहेगा। अगर पूरे साल की बात की जाए तो मीन राशि के वालों के लिए यह साल बेहतर होने वाला है। स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, पारिवारिक स्थिति भी आपके अंतर रहेगी, लेकिन आर्थिक मामले में थोड़ी बहुत सावधानी बरतने की आवश्यकता पड़ सकती है। शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकेंगे, नैतिकता बड़े कार्यों को पूर्ण कर पाएंगे, वैवाहिक जीवन भी अच्छा रहेगा। आइए जानते हैं सबसे पहले आर्थिक स्थिति के बारे में। शुरुआत में मीन राशि वाले लोगों के लिए आर्थिक स्थिति में अत्यधिक खर्च होने की संभावना दिखाई दे रही है। ऐसे में उन्हें समझ कर रहना चाहिए। मई व अगस्त तक आपके आय में विशेष लाभ होने के आसार दिखाई दे रहे हैं। आर्थिक पक्ष में अगर कोई पुराना कर्ज चुकाना है तो चुका सकते हैं, साथ ही किसी भी तरह का नया कर्ज लेने से बचना चाहिए। मीन राशि वालों को पुरखों की जायदाद मिली है जिसका वो भरपूर लाभ उठा सकते हैं, फिर भी संभल कर रहना चाहिए। जुलाई से लेकर दिसंबर के बीच में निवेश करने के यदि आप सोच रहे हैं तो यह आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो सकेगी। मीन राशि के लिए आर्थिक स्थिति के मामले में कुछ हद तक सकारात्मक पहल भी हो सकती है। कार्य क्षेत्र में विशेष लाभ कमा सकेंगे। पुराने कर्जों को समाप्त करने के लिए भी आगे कदम बढ़ा सकते हैं। अटके हुए पैसे की प्राप्ति हो सकती है। भाई बंधुजनों का सहयोग प्राप्त हो सकेगा। आर्थिक लाभ की आसार दिखाई दे रहे हैं। निवेश करते समय थोड़ी सावधानी बरतें, सोच विचार करके ही निवेश करें। शिक्षा, मीन राशि वालों के लिए शिक्षा का समय बेहतर है। यदि आप इस बार विदेश जाने के लिए सोच रहे हैं और वो भी शिक्षा का मूल कारण हो तो यह आप सफल प्रयास कर सकते हैं। मीन राशि वालों को शिक्षा के क्षेत्र में विशेष सफलता प्राप्त हो सकेगी। किसी बड़े व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है जो आपको मोटिवेट करेंगे। साथ ही साथ आपके शिक्षक भी आपकी मदद करेंगे जिनसे आपको विशेष लाभ प्राप्त हो सकेगा। मेहनत के अनुसार ही सफलता मिलती है, इस बात को विशेष ध्यान में रखें। मीन राशि वालों के संतानों के लिए भी यह साल सकारात्मक रहेगा। अप्रैल में बृहस्पति लग्न राशि में आएंगे जो मेहनत करने वाले बच्चों को विशेष सफलता दिलाएंगे। मेहनत से ही सारे परिणाम मिलते हैं, इस बात को सदैव याद रखें। अब हम चलते हैं हमारे अगले सेगमेंट में, पारिवारिक जीवन। पारिवारिक जीवन की बात की जाए तो यह बेहतर समय है। परिवार में यह साल आपके लिए कुछ हद तक मिला जुला सिद्ध हो सकता है। व्यस्तता के कारण परिवार को समय नहीं देना आपके लिए कहीं से भी हितकारी रही है। आपको इस मामले में संभल कर रहना चाहिए। इसकी वजह से परिवार के सदस्यों के बीच आपसी मतभेद बढ़ सकते हैं जो बेहतर नहीं है। बृहस्पति के गोचर के बाद मीन राशि का पारिवारिक जीवन बेहतर रहेगा, सकारात्मक भी होगा, लेकिन कई मामलों में तनावपूर्ण स्थितियां बन सकती है। ऐसे में आपको चाहिए कि आप अपने आप पर नियंत्रण बनाए रखें और धैर्य ना खोए तो बेहतर रहेगा। जनवरी से लेकर के मई तक बृहस्पति का समय आपको विशेष अवसर दे सकेगा जो आपको नए कार्यों के प्रति उत्साह जगाएगा। जनवरी में आप थोड़े व्यस्त रह सकते हैं, जीवन में अस्थिरता देखने को मिल सकती है, फिर भी बाद में सब ठीक हो जाएगा। मंगल में मीन राशि में आने पर आपके मन में सोची हुई बात सच हो सकती है। आप जरूरत से ज़्यादा चीज़ों को महसूस कर पाएंगे। वैवाहिक जीवन की बात की जाए तो यह समय मैरिड लाइफ में कुछ सुधार होने के अच्छे योग को दर्शाता है। अप्रैल के महीने में शनि के दूसरे होने पर मीन राशि के वैवाहिक जीवन में थोड़ी बहुत मुश्किलें कम होगी। लाइफ पार्टनर का आपके प्रति व्यवहार नरम हो सकता है। 2 सालों में आपके वैवाहिक जीवन में कई प्रकार के परिवर्तन आएंगे। साथ ही साथ मुश्किलों की समाप्ति होने वाली है, ऐसा सामने दिखाई दे रहा है। अप्रैल के बाद आप अपनी मर्जी से अपने अंदर कुछ परिवर्तन ला सकेंगे जिससे लोगों को भी फायदा होगा तथा संबंधों के प्रति भी आप निश्चिंत होकर के आगे कदम बढ़ा सकेंगे। इससे आप दूसरों को खुश कर पाएंगे एवं नए दोस्तों से भी मुलाकात हो सकती है। मीन राशि का वैवाहिक जीवन कुछ समय के लिए मुश्किल समय में चल रहा था, अब सब ठीक हो जाएगा।
प्रेम जीवन। प्रेम जीवन की बात की जाए तो यह साल तनाव व समस्याओं से भरा रह सकता है। यदि आप रिलेशनशिप में हैं तो कई प्रकार के मतभेदों का सामना करना पड़ सकता है, जो आपके लिए कहीं से भी हितकारी नहीं है। लव लाइफ में अपने लव पार्टनर के साथ बहस ना करें तो बेहतर होगा। दृढ़ता के साथ कार्य करें, समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करें। जून से दिसंबर के बीच में परिस्थिति आपके बस में होगी। यदि आप शादीशुदा हैं और जीवन में पारिवारिक मुद्दों पर किसी बात को लेकर अनबन हो रही है तो इससे बचने का प्रयास करें तो अच्छा रहेगा। यदि आप सिंगल है और रिलेशनशिप में आना चाहते हैं तो कई प्रपोजल भी प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन यदि आप सोच रहे हैं कि आप अपने प्रेम जीवन को शादी के जीवन में कन्वर्ट करें तो अभी यह समय बहुत मुश्किल है। अभी आपको थोड़ी धैर्यता बनाए रखनी चाहिए। जल्दबाजी में निर्णय न ले तो बेहतर होगा। स्वास्थ्य की बात की जाए तो इस साल मीन राशि वालों के लिए यह समय मिश्रित फलदायी साबित हो सकता है। कई प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त हो सकते हैं और पीड़ा भी बढ़ सकती है। ऐसे में आपको संभल कर रहना चाहिए। चूँकि आपके 12वें भाव में गोचर में बृहस्पति है, जिससे आपकी सेहत पर असर देखने को मिल सकता है। लेकिन आपकी सेहत में सुधार भी हो सकता है और यह सब तभी होगा जब आप अपने लग्न भाव में गुरु को ध्यान में रखेंगे। और इसके लिए आप योग करें, मेडिटेशन करें एवं अच्छा आहार लें, जो आपको शारीरिक व मानसिक रूप से मजबूत बनाएगा। कई प्रकार की वायरल बीमारियों से भी संभावना बढ़ सकती है। ऐसे में अपना विशेष ख्याल रखें एवं समय पर चिकित्सा कराते रहें। उस अनुरूप आपके शरीर पर भी ध्यान रखें। खान पान में बदलाव करनी चाहिए। सादा भोजन पर ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता पड़ सकती है। दिमाग को शांत रखने का प्रयास करें तो बेहतर रहेगा। कई प्रकार के अनावश्यक कार्यों में अपने आप को संलग्न करना या विवादों में लाना अच्छा नहीं है। इससे बचने का प्रयास करें। कैरियर की बात किया जाए तो यह साल आपके लिए बेहतर होने वाला है। साथ ही साथ आप नई नौकरी या जॉब शुरू कर सकते हैं। यह साल आपको पूर्ण वर्क को करने का सही समय बता रहा है। लेकिन जो लोग व्यवसाय में हैं उन्हें कई प्रकार की चुनौतियों का सामना भी करना पड़ सकता है। कैरियर के मामले में आपको अपने ऑफिस में अत्यधिक क्रोध करने से बचना चाहिए, नहीं तो यह आपकी नौकरी पर भी आफत ला सकता है। ट्रांसफ़र की संभावना साफ साफ दिखाई दे रही है। कैरियर के क्षेत्र में भी नौकरी बदलने की सोच रहे हैं तो किसी भी कंपनी में ज्वाइन करने से पहले सोच विचार कर ले तो अच्छा रहेगा, क्योंकि इससे आपके घर पर ही रहे आपके पर्सनल लाइफ पर भी इसका प्रभाव देखने को मिल सकता है। आप अन्य तरह तरीके से पैसे कमाने की सोच रहे हैं तो आप अपने नेटवर्क को बढ़ा सकते हैं। निवेश करने से भी आपको मुनाफा हो सकेगा। क्या करें या ना करें, आपको अपने गुरु द्वारा बताई गई बातों का पालन करना चाहिए। धार्मिक स्थलों पर पूजा याचना करनी चाहिए। साथ ही साथ आपको दुर्गा कवच का पाठ भी करना चाहिए। रोज सूर्य भगवान को अर्घ्य दें। कुल मिलाकर के यह कहा जा सकता है कि आपको स्वास्थ्य के मामले में सावधानी बरतने की आवश्यकता पड़ सकती है। साथ ही साथ शिक्षा में भी थोड़ी सावधानी आवश्यक है। इसी के साथ मैं चैन प्रकाश आपसे यह रहता हूँ। मिलते हैं अगले वार्षिक राशिफल में। यदि अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मुझे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।